रिजेक्शन, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, बैड टाइम, बैड लक, इन सारी बातों का मतलब आपके दिमाग में आज जो है उन्हें पूरी तरीके से बदलने का वक्त आ गया है और आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर मैं इनको पूरी तरीके से बदल दूंगा। एक दिन एक इंसान ने गुस्सा होकर ऊपर वाले से पूछा कि मैं जब भी आपसे ताकत मांगता हूं तब आप मुझे मुसीबतें क्यों देते हैं? उससे अच्छा तो मैं कुछ मांगता ही नहीं। मैं जब भी आपसे ग्रोथ मांगता हूं, वरदान मांगता हूं, तब आप मुझे फेलियर्स देते हैं, क्यों? उससे अच्छा तो मैं कुछ मांगता ही नहीं। मैं जब भी आपसे हिम्मत मांगता हूं, आप मेरी जिंदगी मेरी हिम्मत तोड़ने वाले हालातों से भर देते हैं, क्यों? उससे अच्छा तो मैं कुछ मांगता ही नहीं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आज आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड विल स्मिथ की लाइफ स्टोरी में आपको सुनाने जा रहा हूं। उसी स्टोरी में छिपे हैं सारे जवाब। वीडियो पूरा होने से पहले आपको आपके फेलियर से प्यार करवा दूंगा, प्रॉमिस करता हूं। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। विल स्मिथ एक मिडिल क्लास परिवार में बड़े हुए। उनका बचपन तभी से मुसीबतों से भर गया था जब उनके माँ बाप अलग हुए थे और उस वक्त पे विल स्मिथ की उम्र थी सिर्फ 13 साल। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है? छोटी से छोटी चींटी की जिंदगी के अंदर भी हजार प्रॉब्लम्स होते हैं। इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान की लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अरे राम जी, किशन जी, जीसस की लाइफ में प्रॉब्लम्स थे तो हम क्या चीज है यार। ये बात विल स्मिथ छोटी उम्र से अच्छे से समझते थे, जानते थे। कभी भी उन्होंने अपनी तकलीफों को अपने सपनों के बीच में नहीं आने दिया है। टीनेज में ही उन्होंने अपने रैपिंग करियर की शुरुआत करी थी और साथ में अपने पिताजी के साथ जाके काम भी करते थे। लोगों के घरों में जाके रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करते थे, उनकी मदद करते थे। मुसीबतों को देखने का उनका नजरिया, उनसे डील करने का उनका तरीका बाकी लोगों से काफी अलग था। बचपन से किसी भी तरीके की मुसीबत से किस तरीके से बाहर आते उसमें वो मास्टर थे, इसलिए उनको हाई स्कूल में प्रिंस कहा जाता था। थोड़ा पीछे जाए और पढ़ाई की बात करें तो विल स्मिथ पढ़ाई में बहुत ही तेज थे, खास करके मैथ्स में। उनको लगता था कि MIT में भी उनकी एंट्री हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने रैप को अपना करियर बनाने का डिसाइड कर लिया था। उनके माँ बाप वैसे इस फैसले से बिल्कुल ही खुश नहीं थे जब उन्होंने ये बात अपने माँ बाप के सामने रखी थी। उनके माँ बाप चाहते थे कि सभी लोगों की तरह उनका बेटा भी कॉलेज में जाए, अच्छी सी पढ़ाई करे, और उम्मीदें इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि विल स्मिथ बहुत ज़्यादा तेज थे पढ़ाई में। उनके माँ बाप को लगता था कि उनका बेटा गलत डिसीजन ले रहा है क्योंकि पढ़ाई ही है जो उसे सक्सेस दिला सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने विल स्मिथ को रोका नहीं और 1 साल का वक्त दिया। वैसे 1 साल में किसी भी करियर में सक्सेसफुल हो ही जाओगे ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन विल स्मिथ भी अपने माँ बाप की भावनाओं को समझते थे और इसीलिए उन्होंने उनकी बात मान ली और लग गए मेहनत करने। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो पॉपुलर होते गए। उन्होंने कई सारे अवार्ड्स भी जीते, इंक्लूडिंग ग्रैमी, और विल स्मिथ बन गए मिलियनर। आप सोच रहे होंगे कि अब तो उसके बाद सब कुछ सेट हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा है कि कुछ भी पा लेना आपकी जीत नहीं कहलाती है और वैसे ही कुछ भी खो देना भी आपकी हार नहीं कहलाती है। विल स्मिथ के 2 एल्बम सुपर डुपर हिट हुए थे, लेकिन तीसरा एल्बम कुछ ज़्यादा ही फ्लॉप हो गया और उसके बाद शुरू हुआ उनका डाउनफॉल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गए थे और जैसे जैसे वक्त बीतता गया विल स्मिथ अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पर आ चुके थे। सब कुछ खो दिया था, पूरी तरीके से टूट गए थे। आगे बढ़ने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या। तब उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम्हें एक्टिंग के लिए ऑडिशंस देने चाहिए। ऑडिशंस? इतनी बड़ी सक्सेस के बाद वो ऑडिशन देने जाएंगे, कैसा लगेगा? और वो भी एक्टिंग का जो उनका फील्ड ही नहीं था। अब यहाँ पर आता है ऊपर वाले से किया हुआ वो सवाल कि मैं जब भी आपसे वरदान मांगता हूँ, ग्रोथ मांगता हूँ, तब आप मुझे फेलियर्स क्यों देते हो? विल स्मिथ की कहानी पर वापस आए तो उस टाइम पे उनको भी लग रहा होगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है और खास करके मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उनके 10 मिनट के ऑडिशन ने सबको चौंका कर रख दिया था। उस दिन उन्हें भी पता चला कि उनके अंदर किस लेवल की एक्टिंग टैलेंट है। उसी जगह पर उसी टाइम पर उनसे कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया। NBC टेलीविजन सीरीज थी एक, 1990 से 1996 के बीच में 6 सीजन हुई थी और 6 सीजन के अंदर विल स्मिथ की पॉपुलैरिटी आसमान को छूने लगी थी। सीरीज खत्म होते होते उनको फिल्मों की ऑफर्स आने लगी और फिल्में भी हिट होने लगी थी। जिस एक्टिंग के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उस एक्टिंग ने उनको सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन फिर से आया डाउनफॉल जब उनकी फिल्म आफ्टर अर्थ फ्लॉप हुई। ये फिल्म इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी कि स्मिथ अपने लाइफ के सबसे पेनफुल फेलियर्स में से इसे एक मानते हैं। ये उनकी लाइफ का सबसे बुरा दौर था। जब वो लड़ने के लिए हिम्मत मांग रहे थे तब
उन्हें ये खबर मिली कि उनके पिताजी को कैंसर है। अब आता है वो दूसरा सवाल कि मैं जब भी आपसे हिम्मत मांगता हूँ तब आप मेरी ज़िंदगी में मेरी हिम्मत तोड़ने वाले हालात क्यों खड़े करते हो। विल स्मिथ की कहानी पर वापस आते हैं। 1.5 साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन इस फेलियर ने, इस वक्त ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा सिखा दिया था, उन्हें अंदर से बहुत ही मजबूत कर दिया था कि अब बड़े से बड़ा फेलियर, बुरे से बुरे हालात उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इतनी समझ, इतनी ताकत आ गई थी उनमें। आज विल स्मिथ दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। पूरी दुनिया में उनका फैन फॉलोइंग है, नेम है, फेम है, मनी है, सब कुछ है। वो सक्सेसफुल रैपर भी है, राइटर भी है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। विल स्मिथ ने कई इंटरव्यूज़ के अंदर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं। उनका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आप कब इतने सारे इंटरव्यूज़ देख पाएंगे, उनके आर्टिकल्स, किताबें सब कुछ पढ़ पाएंगे, और इतना टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। मैं हूं ना। फाइनल कंक्लूजन, आप क्या सीख सकते हैं डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनना और ठोक के दिमाग में उतार लेना शुरू कर रहा हूं। फेल अर्ली, फेल ऑफन, फेल फॉरवर्ड। मुझे यह समझ भी नहीं आता है कि लोग फेलियर को इतना नेगेटिवली क्यों देखते हैं। सक्सेस का जितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, उतना ही इंपॉर्टेंस फेलियर्स का भी है। इनफैक्ट फेलियर्स ही है जो हमको सक्सेस दिलाती है, जिसे पाने के बाद आपको खुशी मिलती है। इन शॉर्ट, तो जो आपको अपनी खुशी से मिलवाए वो नेगेटिव कैसे हो सकता है। उसने तो आपकी मदद की है ना। तो अपने फेलियर्स को भी प्यार से एक्सेप्ट करो, दुश्मन नहीं है वो आपके। जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो तब आपकी बॉडी पेन से भर जाती है, मतलब आपका कंफर्ट टूट जाता है। तो एक तरीके से देखिए तो आपने अपना कंफर्ट खो दिया, तो खोने को तो फेलियर कहती है दुनिया, है ना। लेकिन यही पेन, यही फेलियर आपके मसल्स को ग्रो करता है, जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप जिम जाते हो। फिर इस फेलियर के बिना आप उस सक्सेस तक कैसे पहुंच पाते, ये बताइए। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनको अपनी लाइफ में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स मिले हैं, और ये भी कह सकते हो कि उन फेलियर्स की वजह से ही उनको सक्सेस मिली है। तो आज के बाद फेलियर्स को नफरत से मत देखो। इनफैक्ट फेल अर्ली, फेल ऑफन एंड फेल फॉरवर्ड। विल स्मिथ का कहना है कि लाइफ में कभी प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। प्लान बी आपको डाइवर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आप प्लान ए में थोड़ा सा भी फेल होते हो सकता है कि आपका वो फेलियर आपको उसी रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहता हो, आपको अपडेट करना चाहता हो, आपको कुछ सिखाना चाहते हो, और आप उस एक फेलियर की वजह से अपना रास्ता ही बदल लेते हो, जो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। और आप ज़िंदगी भर ये सोचते रह जाओगे कि मुझे हर काम में फेलियर मिल रहा है। वो फेलियर नहीं था, वो आपकी बड़ी सक्सेस के लिए, आपके ग्रोथ के लिए एक बड़ा मौका था, जिसको आप जिंदगी भर समझ नहीं पाओगे। स्मिथ का कहना है कि टेंशन जो है हमारे लाइफ के वो इमेजिनरी है। हाँ, प्रॉब्लम्स जो है वो रियल है, लेकिन टेंशन रियल नहीं है, क्योंकि वो हमारा डिसीजंस है, हमारी सोच है, हमारा नजरिया है उस प्रॉब्लम को देखने का। लेकिन जब नजरिया बदलने से अगर टेंशन बदल जाता है, दूर हो जाता है, तो फिर वो रियल कैसे हुआ। और अगर वो रियल नहीं है तो हम इतना फोकस टेंशन के ऊपर क्यों करते हैं, जबकि हमको फोकस करना चाहिए हमारे नजरिए के ऊपर, जहां से हमारी पूरी दुनिया कंट्रोल होती है। हमारी खुशी, हमारा दर्द, हमारा सक्सेस, हमारा फेलियर, सब कुछ हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है, और हम उसके ऊपर तो फोकस ही नहीं करते हैं, जो हमारे पूरे के पूरे 100% हमारे कंट्रोल में भी है। फियर्स, फेलियर्स, रिजेक्शंस, इन सब का सामना करने का तरीका एक ही है कि मुस्कुराते हुए उनके सामने देखो। अपना कंट्रोल ऐसे टाइम पे मत घुमाओ, होश में रहो, क्योंकि यही वो वक्त है जब आपको ज्यादा फोकस करके एक एक कदम लेना होता है। आपको दिखाना होता है कि आप क्या हो और कितने में हो। वो जो भी आया है, रिजेक्शन है, फेलियर है, जो भी है, आपका फियर है, वो आपका दुश्मन नहीं है। वो आपके अच्छे के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके बेनिफिट के लिए आया हुआ है। तो उनको नेगेटिविटी का स्टैंप मार के अनदेखा मत करो। उनको देखने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या सिखाना चाहता है, वो क्यों आए हैं। अगर आप अपने काम में 100% नहीं देते हो तो उस काम से मिलने वाले फेलियर पर उदास होने का आपको कोई हक नहीं है। एक्सक्यूजेस देने का, अपनी किस्मत को कोसने का, लोगों के ऊपर, अपने हालातों के ऊपर दोष डालने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले आपको अपना 100% देना होता है, बाकी फैक्टर्स बाद में सपोर्ट करते हैं। और अगर आप अपना ही काम ठीक से नहीं करते हो तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी और के ऊपर ये दोष डालो। और फिर भी अगर आप ये करते हो तो ये आपके बहाने हैं, जिनसे आप खुद को बचाने की कोशिश करते हो, और यही बहाने आपके ग्रोथ को रोक देते हो। और जिंदगी भर आप दुनिया को ये कहते हो कि मेरे फेलियर्स ने मुझे रोक के रखा हुआ है। गलत।
आपके फेलियर्स ने आपको नहीं रोका है, आपके बहानों ने आपको रोका हुआ है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो चुका है, खास करके हमारी पुरानी यादें, उन्हें भूल जाने में ही हमारी समझदारी है। उनका बर्डन लेके हम पूरी जिंदगी नहीं चल सकते, और ऐसे चलने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ हो चुका है जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। उससे बेटर है कि हम आज में जिए, आज हमारे पास क्या है, आज हम जहां पर भी है उस मोमेंट को एंजॉय करें, क्योंकि आज का हर एक पल भी बहुत जल्दी पास्ट में बदल रहा है। तो फिर समझदारी किस में हुई? पास्ट को याद करते रहने में, या फिर उस वक्त को पास्ट में बदलने से पहले खुल के जी लेने में? फैसला आपका है। तो ऊपर वाला आपको फेलियर्स इसीलिए देता है ताकि आपका ग्रोथ हो। ग्रोथ ही तो मांगते हो ना प्रेयर्स में। ऊपर वाला आपको तकलीफ इसलिए देता है ताकि आप अंदर से मजबूत हो जाए, तो हिम्मत ही तो मांगते हो ना प्रार्थनाओं में। ऊपर वाला आपको रिजेक्शन इसलिए देता है ताकि आपको नए मौके मिले, नई अपॉर्चुनिटीज को आप देख पाओ, तो यही सब तो मांगते हो ना ऊपर वाले से। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपनी सक्सेस से जितना प्यार करोगे, उतना ही प्यार अपने फेलियर से भी करोगे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये नहीं है ना, तो इसके होने ना होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके देन, आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। अगर कुछ डायरेक्ट कहना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।